आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में आने वाले पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव जहाँ रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास, निकेत, परितंत्र या बायोम। तो इसका आंसर हो जाएगा आवास। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह को आवास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। ऑप्शन ए एक निर्माता, ऑप्शन बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। शाक सब्जियों तथा फल आदि का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसभक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन तीसरा, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट है केवल पहला, केवल दूसरा और तीसरा, केवल पहला और तीसरा, और लास्ट ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती है। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इन खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। ऑप्शन सी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। ऑप्शन डी प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिक प्रणालियों का योग होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की ओर बढ़ता जाता है। पांचवा क्वेश्चन, 10% नियम किससे संबंधित है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। इसे सर्वप्रथम लिंडेमान ने 1942 में दिया था। किसको? 10% के नियम को। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वो शाकाहारी का 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार प्रत्येक खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को ही अपने शरीर में रूपांतरित करता है। छठवां क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र और भू रासायनिक चक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनर्गमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं।
7वां क्वेश्चन, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों की प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्व की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने के पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि के कारण घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेन में उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन 8वां, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? पारिस्थितिक अनुक्रमण, समुदाय गतिकी, सीयर या जैव भार का पिरामिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीयर। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। सीयर, SERE, सीयर। क्वेश्चन 9वां, एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिक चक्र और जैविक चक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव भू रासायनिक चक्र। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियोकेमिकल साइकिल कहलाता है। इसके तहत जैवमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच विभिन्न रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता का यह किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पेड़ की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों के द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया था। इनमें लोगों ने पेड़ को गले लगा लिया था ताकि उन्हें कोई काट ना सके। इसे आलिंगन चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है।